स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर सेकंड कट ऑफ बता दो कि सेकंड राउंड में कितने मार्क्स तक सिलेक्शन हो सकता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरल की सेकंड कट ऑफ जो है, मिनिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है कि एवरेज में मतलब आपका एडमिशन हो जाए कुल मिलाकर के, है ना। तो अभी मैं आपको बात करूं कि भाई जनरल की जो कट ऑफ गई है वो, मैं सीएलसी की बात नहीं कर रहा, सीएलसी कट ऑफ 205 गई है ना। मैं मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि जो मिनिमम मतलब कोई से भी सेंटर में आपको मिल जाए एडमिशन खाली। तो मैं आपको बता दूं कि 186 गई है अभी मिनिमम कट ऑफ जनरल की। ठीक है। तो अगर अभी 186 गई है, तो अगर आपके मार्क्स जो है 178 से 182 तक है, बीच में 178 से 182 के बीच में अगर है ना, और 176 वाले भी आ सकते, 176 से 182 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका मार्क्स जो है यानी एडमिशन होने लायक है। यानी आप जनरल कैटेगरी से अगर 178 से 182 के बीच में है, 178 से 182 के बीच में है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी भी सेंटर के अंदर, LC1 LC2। ठीक है। और CLC कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी तो 190 तक जा सकती है, 195 तक जा सकती है। ठीक है, जनरल की कट ऑफ। तो अगर फिलहाल मैं बात करूं कि ये तीनों का मैंने बता दिया आपको, मतलब CLC, LC1, LC2 का। और मतलब मिनिमम कट ऑफ अगर आपकी एडमिशन सिर्फ लेना है आपको, तो एडमिशन कम से कम, क्योंकि तीनों फैकल्टी, लॉ फैकल्टी बहुत ही जबरदस्त है, तीनों सेंटर बहुत जबरदस्त है। तो अगर आपके मार्क्स 178 से 182 के बीच में है तो यू आर इन द सेफ जोन। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, अगर इसके मिनिमम मार्क्स जो गए हैं 171 गए हैं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स जो है 171 ईडब्ल्यूएस उससे नीचे है, मान लो ईडब्ल्यूएस में, तो अगर आपके मार्क्स 165 से 165 तक है ना, तो आप सेफ जोन में है, आपका नंबर आ सकता है वन सेकंड कट ऑफ के अंदर। 165 तक के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है ना, अगर ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कट ऑफ 159 गई है। अगर आपके मार्क्स जो है 155 है, 153 भी है ना, तो आप जो है सेफ जोन में है, आपको सेकंड कट ऑफ में मौका मिल सकता है 153 से 153 तक के बच्चों को। ठीक है, 153 तक के बच्चों को मौका मिल सकता है, उससे ऊपर होंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है। तो ये तो होगी ओबीसी कट ऑफ की बात, सेकंड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एससी की कट ऑफ, एससी कट ऑफ 141 गई है ना, 141 गई है। तो अगर आपके मार्क्स जो है 135 से ऊपर है, 135 तक है, 135 तक है, तो आप जो है सेफ जोन में है, इन द सेकंड कट ऑफ यू कैन गेट द एडमिशन, है ना। और अगर प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। तो अगर इससे थोड़ा सा भी कम है तो थर्ड में तो पक्का ही नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर 135 से 134 तक भी है तो थर्ड में तो पक्का ही आपका नंबर आ जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर मैं सेकंड कट ऑफ की बात करूँ तो 135 से प्लस अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में है इन द एससी कैटेगरी। ओके। और इन द एसटी कैटेगरी कट ऑफ बहुत ही कम गई है, 100 से कम अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, देन वहां पे एसटी कैटेगरी में नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो है, ओवरऑल मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि अगर आप इतने मार्क्स पा रहे हो, इतने मार्क्स अगर आपके हैं, तो डेफिनेटली यू आर इन द सेफ जोन, है ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और और फिर लास्ट में मैं सभी को, जो भी सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। और अगर आप चाहते हो अपग्रेड करना तो अपग्रेड भी कर लेना। ठीक है, जब जब आपका अपग्रेड का ऑप्शन खुलेगा तो अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, फ्रीज मत करना। अगर आपको अपना चॉइस वाला सेंटर नहीं मिला है तो, अगर चॉइस वाला सेंटर मिल गया है तो आप उसी को फ्रीज कर देना। ये फालतू में आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, अपग्रेड का ऑप्शन लगाने की। आप उसको फ्रीज कर देना। ठीक है। फ्रीज करने का मतलब है कि मैं इसी सेंटर में रहना चाहता हूँ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।